Hello my dear students, welcome back in SIM Digital Classes, and today I'm going to talk about the scatter chart function. This topic is come under the data visualization plot with the pie plot, and this is the my part 6 video. So I'm going to talk about the entire concept of a scatter chart in this one video. So you will learn about the scatter function, you will learn about how can use the marker type, size and color. You can learn about the individual marker and color type, as well as you can learn about the plot versus scatter. So these all things are covered in this. So be with me patiently. At the end of the video you will understand कि what is the scatter chart और कैसे आप scatter chart बना सकते हो scatter functions की मदद से. In a last video I just discussed with you about the scatter chart and I already told you कि how you can use the plot functions for make the scatter chart. अगर आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए. That is the video number 5. और आज हम बात करेंगे कि स्कैटर चार्ट को विद द हेल्प ऑफ स्कैटर फंक्शन हम कैसे ड्रॉ करते हैं. सो स्कैटर फंक्शन ऑफ पाइप्लॉट लाइब्रेरी इज यूज्ड टू क्रिएट स्कैटर चार्ट. Scatter functions of PyPlot library is used to create a scatter chart, and a scatter function is more powerful than plot function because as I told you, देखो plot function is especially designed for the line chart, that is the line graph, but the scatter function and it is the extended use of the plot कि you can use the plot for the scatter chart also. लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो scatter function dedicated function है especially for the scatter chart. तो definitely you will get something more features related to the scatter chart inside the scatter function. तो अगर आप स्कैटर फंक्शंस को यूज करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा matplotlib.pyplot को, ठीक है, और फिर आप स्कैटर फंक्शंस को कॉल कर सकते हो. इसका सिंपल यूज है सिंपली पास द 2 आर्गुमेंट्स, कोई टाइप नहीं बताना है, आप 2 आर्गुमेंट इसको प्रोवाइड कीजिए और 2 आर्गुमेंट के साथ इसका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हो जाएगा और इसके बेस पे ये आपको स्कैटर चार्ट बना के दिखा देगा. जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए matplotlib pyplot as plt, मैंने numpy को इंपोर्ट कर लिया बिकॉज आई एम यूजिंग द लीनियर स्पेस टू जनरेट द डेटा. 2 और 20 के बीच में मैंने 8 वैल्यू जनरेट किया, इसका मैंने लॉग निकाल लिया और अब मैं एक्स एंड वाई को स्कैटर चार्ट से स्कैटिंग मतलब ड्रॉ करके दिखा रहा हूं स्कैटर मेथड से. एंड नाउ आई एम शोइंग द शो मेथड, आई एम कॉलिंग द शो मेथड. नाउ लुक एट दिस कि कैसे ये काम करेगा. कुछ इस तरीके का ग्राफ हमें फॉर्म करके ये दे रहा है. तो ये आपका रह गया स्कैटर चार्ट का एग्जांपल्स. नाउ आई विल शो दिस थिंग्स थ्रू माय IDLE. Okay, so I have started the my Python IDLE here. Now I am taking the new file here and I'm going to write the import statement. Import matplotlib.pyplot as plt. Import numpy as np. कोई जरूरी नहीं है numpy की. now मैं x axis जनरेट करता हूँ np.linspace and I'm giving here 5,50,8. मैंने एक वैल्यू जनरेट कर दिया and y is equal to मैं लिख देता हूँ np.log x. मैंने y जनरेट कर लिया और अब मुझे स्कैटर चार्ट की जरूरत है तो आई एम जस्ट राइटिंग स्कैटर x, y. मैंने x एक्सिस बना दिया और यहाँ पे plt.show कर दिया, ठीक है. इसको सेव करता हूँ. दिस इज द माय स्कैटर एग्जांपल. सो आई एम सेविंग इस स्कैटर चार्ट AX1. ओके, तो मैंने इसको सेव कर दिया इस नाम से. नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस कोड और मैं इसको रन करता हूं तो देखो हमारे सामने एक स्कैटर चार्ट आ गया एंड दिस इज द डिफॉल्ट कलर कोड के साथ ये हमें दिख रहा है, ठीक है. तो ये हमारा स्कैटर चार्ट है और इसको इस तरीके का आपको स्कैटर चार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है. अब अगर मैं चाहता हूं कि समथिंग डिफरेंट हो, यहाँ पे एक्स एक्सिस का नाम आ जाए, जैसा कि आप देख रहे हो वहां पे एक्स लेवल आपको नहीं दिख रहा है तो मैंने एक्स लेवल में यहाँ पे लिख दिया वैल्यूज और यहाँ पे मैंने plt.y लेवल में मैंने लिख दिया रिमार्क्स और मार्क्स और कुछ भी लिख देता हूँ, स्कोर कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है. मैं ओके, नाउ आई एम सेविंग दिस एंड आई एम रनिंग दिस. मैं इसको रन करता हूं तो देखो मैंने इसको रन कर दिया. तो अब यू कैन ऑब्जर्व दिस कि यहाँ पे आपको वैल्यू दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको यहाँ पे वैल्यूज दिखाई दे रहा है और यहाँ पे स्कोर दिखाई दे रहा है. तो मैंने लेवलिंग कर दी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को. दैट इज गॉट इट, ठीक है. तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि हाउ विल यू क्रिएट द स्कैटर चार्ट. सिंपली जस्ट पासिंग द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज, अ सेट ऑफ वैल्यूज. आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट कि दिस इज द, मैंने ये बताया कि आप स्कैटर चार्ट से कैसे यूज करोगे. नाउ द टाइम टू स्पेसिफाई द मार्कर.
अब मुझे अपना मार्कर भी बताना है, आई वॉन्ट टू यूज माई ऑन मार्कर। तो बाय डिफॉल्ट जो है स्कैटर चार्ट सर्कल मार्कर को यूज करता है, ओ मार्कर को यूज करता है बाय डिफॉल्ट, दिस इज द डिफॉल्ट, ठीक है। बट वी कैन चेंज द मार्कर टाइप बाय यूजिंग द मार्कर आर्गुमेंट विद द स्कैटर फंक्शन। अगर आप मार्कर आर्गुमेंट के साथ आप मार्कर टाइप बता दोगे, जो मार्कर टाइप मैंने पीछे आपको बताया था, तो इसके मार्कर स्टाइल चेंज हो जाएंगे। बाय डिफॉल्ट जो सर्कल था वो सर्कल चेंज हो गए, देखो ये एक्स मल्टीप्लाई के सिंबल में यानी कि स्टार के सिंबल में कह सकते हो, या एक्स सिंबल में, एक्स मार्कर में ये कन्वर्ट हो गया। जो मार्कर हैं वो मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं, देयर आर 22 मार्कर्स, तो कुछ पॉइंट, कॉर्नर, तो ये कई कॉमा, कई तरह के मार्कर हैं, प्लस डी, स्मॉल डी, 1 2 3 4 तक भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एच और एच हेक्सागन यूज कर सकते हो, पी से पेंटागन बना सकते हो, है ना। हेक्सागन मार्कर के दो डिजाइन है, स्मॉल एच और कैपिटल एच आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप कोई भी मार्कर यूज कर सकते हो, कई तरह के मार्कर स्टाइल हैं, आप इसको देख लीजिए। चलिए मैं आपको एग्जांपल पे ले चलता हूं। तो आई हैव स्टार्टेड द माई आइडली, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने मार्कर को कि कैसे हम मार्कर को यूज करेंगे, किस तरीके से। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्कर, ये तो मेरा सिंपल एग्जांपल्स था, और इसी को मैं यहाँ पे कमेंट बना के इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड नाउ आई एम गोइंग टू पेस्ट इट एंड आई एम गोइंग टू यूज द मार्कर हियर। अब मेरे पास मार्कर है, तो मैंने यहाँ पे मार्कर इक्वल टू, अब मार्कर इक्वल टू मैंने स्मॉल एच लिख दिया, इसको सेव कर दिया, एंड नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस कोड। अब मैं रन करता हूं, तो नाउ यू कैन फाइंड आउट कि मार्कर देखो, दिस इज द हेक्सागन मार्कर, दिस इज द हेक्सागन मार्कर। आप इसमें, अब मैंने स्मॉल एच यूज किया था, दिस टाइम आई एम गोइंग टू यूज द कैपिटल एच, एंड यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंस। आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि क्या डिफरेंस है दोनों मार्कर के बीच में, इफ यू आर यूजिंग द स्मॉल एच एंड इफ यू आर यूजिंग द कैपिटल एच। तो आप देख सकते हैं कि दोनों मार्कर में थोड़ा बहुत डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है, कोई खास मुझे डिफरेंस तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। Okay, so hexagon 1, hexagon 2, there is a something a style difference is there. You can watch it minutely and check it कि what difference is there, and whatever the differences you notice, please put the same message in a comment box. Okay, so this is about the scatter chart कि आप scatter chart कैसे बनाओगे। Getting my point? अब हमने आपको ये बता दिया कि मार्कर टाइप कैसे चेंज करता है। चलो एक बार मैं कॉमा मार्कर डाल के देखना चाहता हूं। आई हैव गिवन द कॉमा मार्कर एंड आई वांट टू चेक कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पिक्सल मार्कर। आई विल शो यू द पिक्सल मार्कर। ओके, दिस इज द पिक्सल मार्कर, दिस इज द पिक्सल मार्कर। वो पॉइंट पॉइंट होते हैं ना जो ग्राफ्स के अंदर में पिक्सल्स होते हैं, उसको हम पिक्सल मार्कर कहते हैं, ठीक है। अब नाउ आई एम गोइंग टू गिव द डॉट हियर, आई एम गोइंग टू गिव द डॉट हियर एंड आई विल शो यू व्हाट इज द यूज ऑफ द डॉट मार्कर। तो मैंने डॉट डाल दिया, डॉट डाल के मैं इसको रन कराता हूं, एंड देन आई एम गोइंग टू चेक कि व्हाट हैपेंड। दिस इज द स्मॉल डॉट, दिस इज द pixel point marker. Okay, so this way you can change the marker type and marker style. Marker style, yeah, this is the type I'll say also. Now move on to this, how we can change the size of the and color of the marker with the help of the scatter function. So look at this, we have by using the s argument, you can specify the size of the marker. By using the s argument you can specify the size of the marker, and by using the c argument you can specify the color of the marker. Means this parameter, this argument is used, s and c is used to change the size as well as color. Look at this, s equal to size, c equal to color, and marker is equal to marker type. So these are the three arguments we have to use to change the marker type, to change the size, to change the color. But with the plot function something is different. If you want to change the color of the data points, you have to use the marker as color. If you have to change the color, you have to use the marker size. Okay, and you want to change the line size, then line width you have to use. So this is the something different, but remember this, s and c. Why, where x and y the data position, marker is the marker type, s is the size, and c is the color. So look at this one example. I have written the one example here for this, and this is the output of this example only. So I have imported the same data is here. This time I am calculating log 10x. I have given the marker type 3 and the size is the 50, color is the M, that is the magenta. So magenta color is there, and now it's showing the results on the basis of this. So moving on the Python, and I'll show you through the example. So I have started my Python here, and now look at this, and I'm going to copy this code. I'm going to copy this code, and I'm going to make this code as a comment, because I'm using the same example to change the everything. So I have written here marker type dot, and this time I'm going to give the marker type
P because I want pentagon, or I want a D, a small thin diamond I want. Okay, and now I'm going to give the size is equal to, I'm writing 10 here. First I'll draw this without size. First I'll show you without size so that you can recognize, it's fine, it's a showing there. Okay, so now you understand what the output of this graph. And now I'm going to use s equal to, I'm writing here 5, and now I want to check what happened if I've given the s equal to 5. The size is decreased, so that is the default size. While you are seeing that, this, look at this, because I have given size equal to 5, so it's a showing the output 5, but this time I'm giving the 50, and whenever I'm giving the 50, I'm running this code. So now you check this, the size is increased. Okay, you can give something else also. So this time I'm going to give 200. I'm going to give 200, and now you run this code and you will find here, this is the 200 size of the marker of diamond shape. At the same place, if I want a circle marker, I want to give a circle marker, then what I have to use? I have to use a small o, or you can remove this. If you are not using a small o also, by default marker type is the circle. Okay, so this is the circle marker. So look at this circle marker, how it's looking at here. Okay, so this way you can change the marker size. Now I'm going to change the color. I want something different color, so I'm writing color is equal to y. I'm going to write the color equal to y. So I want to show this, run module, and look at this. This is the yellow color. Look at this. This is the different color marker is there. So how you can change the color? You can find it here. You can give the green here. If you want a green color, you can write here, and it will show the green color marker on the graph. So now you understand how can you change the size, how can you change the color of marker. Okay, so now we want to use the different color and different size for different marker with a scatter function. This is the very interesting fact you have to understand. With a scatter functions, we can specify the different size and different color for individual data points, and that is the marker. मतलब जो भी points हैं, जैसे ये point 1 है, ये point 2 है, ये point 3 है, ये point 3, 4, तो मैं इसका size अलग रख सकता हूँ, इसका color अलग कर सकता हूँ, इसका size भी अलग रख सकता हूँ, color, इसके size और color को भी change कर सकता हूँ, और इसके size and color को भी separately change कर सकता हूँ. अगर 200 पॉइंट्स हैं तो 200 पॉइंट्स के साइज को भी चेंज किया जा सकता है, 200 पॉइंट्स के कलर को भी चेंज किया जा सकता है. ठीक है, इसके लिए आपको जरूरत होगी, we need to specify array of colors having the same shape as x and y as the value of C argument. हमें क्या करना होगा कि array of colors क्रिएट करना होगा, हमें sequence of colors क्रिएट करना होगा, और इसका जो साइज होगा वो साइज x और y कोऑर्डिनेट्स के इक्वल होना चाहिए. अगर मान लीजिए x कोऑर्डिनेट के पास 4 वैल्यू हैं तो कलर के अंदर भी 4 वैल्यू होने चाहिए. अगर x के पास 400 वैल्यूज हैं तो कलर के पास भी 400 वैल्यू होंगे, क्योंकि अगर x के पास 400 है तो y के पास भी 400 ही होंगे. ठीक है, इन द सेम वे आपको एरे ऑफ साइज प्रोवाइड करना होगा सेम शेप का जो x एंड y से मैच करता हो फॉर द एस आर्गुमेंट. ठीक है, तो यहां भी वही कंडीशन है जो कलर के साथ मैंने लगाया था कि साइज का नंबर ऑफ वैल्यूज इनसाइड द साइज मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज अवेलेबल इन एक्स. अब ये आपके ऊपर है कि आप वो साइज वैल्यू कैसे जनरेट करोगे, किस तरीके से जनरेट करोगे, कहां से लेके आओगे, दैट इज द योर प्रॉब्लम. Okay, when the C and S argument have a sequence array with a multiple color size value, then each color size applied different data points in a order. तो देखो वो काम कैसे करेगा, जो पहला कलर होगा वो पहले डेटा पॉइंट्स को जाएगा, दूसरा कलर जो होगा वो दूसरे डेटा पॉइंट्स को जाएगा, तीसरा तीसरे को जाएगा, चौथा चौथे को जाएगा, एंड इन द सेम ऑर्डर इट विल वर्क. अगर फर्स्ट साइज इज अप्लाई ऑन दिस पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड साइज इज अप्लाई ऑन द सेकंड पॉइंट, थर्ड इज अप्लाइड हियर, फोर्थ इज अप्लाइड हियर. गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से ये कुछ काम करेगा और आपको डेटा पॉइंट जनरेट करके ये देगा. ठीक है, चलिए अब मैं इसको एग्जांपल्स के थ्रू दिखाता हूं. जैसे कि देखिए मेरे पास 5 पॉइंट्स हैं एंड ऑल आर द डिफरेंट कलर. अब आप देख सकते हैं कि सारे के सारे डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज और डिफरेंट कलर में हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 डेटा जनरेट किया, मैंने यहां से भी 5 नंबर रैंडम इंटीजर मैंने जनरेट कर लिया 5 के साइज का.
अब देखिए यहाँ पे मैंने लाइन स्पेस से लीन स्पेस से 5 डेटा जनरेट किया, यहाँ पे मैंने रैंडम इंटीजर जनरेट करवा लिया 5 के साइज का। और अब मैंने यहाँ पे साइज रेंज से क्या किया, यहाँ पे 2 के गैप पे 20 और 30 के बीच में 5 वैल्यू जनरेट करा लिया और मैंने 5 कलर कोड यहाँ पे डाल दिया। तो एक्स वाई हमारा ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, साइज को मैंने क्या दे दिया, साइज। तो साइज में भी 5 वैल्यू निकल के आया होगा यहाँ पे 20, 22, 24, 26, 28, ये 5 वैल्यू मिले होंगे साइज के अंदर में। तो जो पहला एक्स कोऑर्डिनेट है, पहली वैल्यू है, मान लीजिए ये फर्स्ट है, तो इसको साइज मिला 20, इसके बाद वाले को साइज मिला 22, इसके बाद वाले को साइज मिला 24, इसके बाद वाले को साइज मिला 26 और इसके बाद वाले को साइज मिला 28। उसी तरीके से कलर को देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्या है, रेड कलर, सेकंड क्या है, ब्लू कलर, थर्ड क्या है आपका ग्रीन कलर, फोर्थ क्या है आपका ब्लैक कलर एंड लास्ट क्या है आपका येलो कलर। तो इस तरीके से देखिए कलर कोड भी यहाँ पे असाइन हो गया। द शेप ऑफ साइज एंड कलर आर इक्वल टू द शेप ऑफ एक्स एंड वाई, ये चीज ध्यान रखना है। इन दिस शेप्स आर नॉट इक्वल यू कैन गेट एन एरर मैसेज। इफ अगर ये शेप इक्वल नहीं होगा तो एरर मिलेगा। यू कैन ऑल्सो गिव वन साइज एंड वन कलर फॉर ऑल मार्कर्स, हर एक मार्कर्स के लिए आप एक साइज भी दे सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने पिछले एग्जांपल्स में आपको दिखाया था। तो चलिए मैं इसको एक बार पाइथन आइडली पे दिखाता हूं। तो now my idle is started and here I am going to, this is my previous graph। अब आप देख सकते हैं सभी को सेम कलर और सेम साइज मिला हुआ है इस प्रीवियस ग्राफ के ऊपर, ठीक है। और उसके लिए आपने कोड क्या लिखा था, आपने कुछ ऐसा कोड लिखा था, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं सबके लिए सेपरेट कलर कोड और सेपरेट साइज चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, इसको नीचे लिख लिया इसी कोड को। और यहाँ पे हमारे पास टोटल 8 डेटा हैं। अब ये 8 डेटा को मुझे 8 कलर कोड बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको 5 में कन्वर्ट कर देता हूँ, 4 में कन्वर्ट कर देता हूँ, सो दैट कि आई कैन इजिली जनरेट द साइज। अब मैंने साइज इक्वल टू लिखा, एनपी आई लिखा रेंज, रेंज यहाँ पे दे दिया मैंने 40, 80 और मुझे इनके बीच में 4 वैल्यू चाहिए, तो मैंने 40, 50, 60, 70 10 का गैप दे दिया, ठीक है। तो 10 वैल्यू आ गए। कलर कोड मुझे चाहिए, तो मैंने कलर इक्वल टू यहाँ पे कलर कोड बना देता हूँ, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो, ठीक है। तो मैंने 4 कलर कोड बना दिए। और अब आप देखो, मैंने S के जगह पे यहाँ पे साइज लिख दिया, C के जगह पे C आर्गुमेंट्स को मैंने वैल्यू दे दिया कलर का, क्या वैल्यू दे दिया, कलर का। एंड नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस कोड। मार्कर टाइप तो हमने वही दे रखा है, आप चेंज कर सकते हैं अगर चाहे तो। और अब मैं जब इसको रन कर रहा हूँ, तो अब आप डिफरेंस को देख सकते हो कि क्या डिफरेंस है इनके बीच में। देखो ये 40, ये 50, ये 60, ये 70 के साइज का है। मैं इसमें एक बार मार्कर टाइप को चेंज करना चाहूंगा, सो दैट यू कैन इजिली आइडेंटिफाई। मैंने मार्कर टाइप को यहाँ पे डी कर दिया, डायमंड शेप दे दिया। और अब मैं इसको रन करना चाहता हूँ, तो अब जरा ध्यान से देखिए, ये अलग अलग कलर कोड अलग अलग साइज में आ रहे हैं। तो दैट इज द एडवांटेज। अब एक समस्या आ रही है मेरे पास, और वो समस्या ये है कि सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे लाइन स्पेस से मैंने यहाँ पे 400 डेटा कर दिए, मैंने यहाँ पे 400 डेटा कर दिए और यहाँ भी हमारे पास 400 डेटा हो गया। अब मैं जब इस कोड को रन करा रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, एरर मैसेज मिल रहा है। क्या मिला मुझे, एरर मैसेज मिला यहाँ पे। अब इस एरर मैसेज को मैं सॉर्ट आउट कैसे करूं, तो मैं आपको बता रहा हूं। एक तो मैं डेटा में, चलो इसी चीज को रहने देता हूं, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हमें पता है कि साइज की वैल्यू कितनी है। साइज के अंदर में टोटल कितने वैल्यूज आए थे, 4 वैल्यू आए थे। हमें टोटल कितने चाहिए थे, 400 चाहिए थे। क्या मैं इसको मल्टीप्लाई 100 कर सकता हूँ, क्या ये रेप्लीकेशंस का काम कर सकता है। क्या मैं यहाँ भी मल्टीप्लाई 100 कर दूं तो मेरे 400 डेटा जनरेट हो गए ना, 400 साइज हो गए, यानी कि 4 डिफरेंट साइज हैं जो 400 अमाउंट्स पे कन्वर्ट हो गए। तो हर चौथे पॉइंट्स के बाद हमें सेम साइज का डेटा मिल जाएगा। या लुक एट दिस। अब ये 400 डेटा कुछ इस तरीके से जनरेट हुए हैं कि आप प्रॉपरली रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो। तो मैं इसको जरा सा और ग्राफ को क्लियर करूंगा, और दिस टाइम आई एम गोइंग टू क्लियर द ग्राफ इन प्रॉपर वे। और अब मैं यहाँ पे np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट, और मैं यहाँ पे 5 से 500 के बीच में, मान लीजिए मैंने यहाँ पे साइज दे दिया, मैं 4 के मल्टीपल्स में दूंगा और साइज में दे दूंगा यहाँ पे 16 कि मुझे 16 डेटा चाहिए, ठीक है। और दूसरा वैल्यू मैंने यही रख लिया इसका, ठीक है।
और यहाँ भी मैं क्या करता हूँ, मुझे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसी आर्गुमेंट्स को मैं दोबारा कॉपी करके कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V कर दूंगा और यहाँ पे मैं Y लगा दूंगा, सॉरी क्या लगा दूंगा, Y। तो नाउ आई एम जनरेटिंग दिस, लुक एट दिस, इट्स विजिबल प्रॉपर्ली एंड यू कैन फाइंड इट कि कैसे डिफरेंट कलर्स के स्कैटर चार्ट्स बन गए। 16 डेटा हैं, 16 कलर्स हैं, 16 साइज हैं, बट 4 ही साइज को मैंने कॉमन रखा है। अगर आप चाहो तो 16 डिफरेंट साइज भी ले सकते थे, आप चाहें तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आई विल यूज दिस कंसेप्ट ओनली। आप चाहें तो ये वाला कंसेप्ट आप यहाँ भी दे सकते थे, आप इसको भी दे सकते थे। यहाँ पे ये साइज के जगह पे मैं इतनी मेहनत ना करके मैं इसको मान लीजिए कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, या मैं इसको, एक मिनट रुकिए, मैं इसको कमेंट बना देता हूँ और यहाँ पे मैं उस डेटा को लिख देता हूँ, उसी चीज को लिख देता हूँ। और 5 और 50 के बीच का नहीं, मैं 100 और 500 के बीच से 16 रैंडम वैल्यू लेना चाहता हूँ और मैंने रन करा दिया। तो देखो, यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंट साइज। ओके, कलर का कोड आपके पास ऐसा कुछ नहीं है कि आप कलर कोड रैंडमली जनरेट करवा सको, तो वहां पे आपको ये होता है। हाँ, कलर कोड में भी हेक्साडेसिमल नंबर्स की वैल्यूज होते हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल कोड को यूज कर सकते हैं और उसकी मदद से आप चाहो तो कुछ कर सकते हो। ओके, सो दिस इज दिस स्कैटर वर्सेस प्लॉट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्कैटर एंड प्लॉट। सो प्लॉट फंक्शन डज नॉट अलाउ टू स्पेसिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच इंडिविजुअल पॉइंट्स मार्कर। मतलब आप एक मार्कर की प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं कर सकते, जैसा कि अभी मैंने आपको साइज और कलर चेंज करके दिखाया था, बट दोज फैसिलिटीज अवेलेबल इन अ स्कैटर फंक्शन। प्लॉट फंक्शन अलाउ टू ड्रॉ लाइन ज्वाइन द मार्कर व्हाइल स्कैटर डज नॉट। प्लॉट में आप लाइन को ज्वाइन कर सकते हो, दो मार्कर पॉइंट्स को, स्कैटर में नहीं कर सकते हो। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है कि प्लॉट फंक्शन स्कैटर फंक्शन की तरह काम कर जाता है थोड़ी देर के लिए, बट स्कैटर प्लॉट की तरह काम नहीं कर सकता है। तो दिस इज अबाउट द टुडे लेक्चर्स एंड नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट समथिंग मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट कि हाउ टू ड्रॉ द बार ग्राफ, बार चार्ट। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।